सभी से निवेदन है, आक्रोशित ना हो, धीरे धीरे आराम से बाहर जाने की कोशिश करें, आक्रोशित ना हो। ये बात है 29 जनवरी 2025 की। मैं और मेरा परिवार प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ वाली लोकेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पे थे और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि हम रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, वरना शायद उस भगदड़ का हिस्सा हम भी होते और आज आप ये वीडियो ना देख पा रहे हो। मैंने पहले सोचा था कि मैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाऊंगा कि सरकार ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है और किन कामों को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। इन चीजों पे मैंने सोच रखा था कि मैं एक प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्ट टाइप की डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस दिन महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात हो गए थे और खुद मैं और मेरा परिवार 3 से 4 बार मरते मरते बचे थे। इस वीडियो के लिए मैंने किसी भी तरह का कोई भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो फील किया है, मैंने जो देखा है अपने सामने में, उन चीजों को टोटली अनफिल्टर होके आपके सामने रखूं, उन चीजों को बताऊं कि क्या कमियां रह गई थी कि ये भगदड़ हुआ। आपने और जगह से खबरें सुनी होंगी कि इस भगदड़ को जानबूझकर करवाया गया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या पुलिस बल अपने काम को ईमानदारी से निभा रही थी? क्योंकि मैंने इस चीज को खुद नोटिस किया कि योगी सरकार प्रयागराज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रही थी कि लोग कैसे अंदर प्रयागराज के घुसेंगे और कैसे वहां से एग्जिट लेंगे। बट जहाँ पे पुलिस का असली काम था, यानी कि संगम वाले एरिया में, तट वाले एरिया में, जहाँ पे लोग भर भर कर आए हुए थे, पुलिस की जरूरत वहां थी सबसे ज्यादा और वहीं पे पुलिस नहीं थी। सबसे पहले मुझे भगदड़ के बारे में तब पता चला जब हम संगम जाने वाले मार्ग पे चल रहे थे एंड एक पुलिस वाला रैंडमली आकर के बोलता है कि इधर से मत जाओ, आप इधर से जाओ। मतलब वो अपने राइट साइड का इशारा करता है कि इस रोड से जाओ आप। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें जाने दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी 2 से 3 बार रास्ता जिगजैग करते हुए आ रहे हैं। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ से 10 मिनट आगे भगदड़ हो गई है एंड काफी लोग मर चुके हैं उसमें। एंड खुद मेरे सामने एम्बुलेंस की गाड़ियां जाते हुए मैंने देखा। पहले मुझे लगा कि वो पुलिस वाला शायद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें बोल रहा है, क्योंकि मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं कि आगे सच में भगदड़ हो गई है। जैसे तैसे लाइनों में धक्का खाते हुए हम पहुंचे। इस बीच मैंने और मेरी फैमिली ने 3 से 4 बार ये हार मान ली थी कि नहीं, बिना नहाए वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाए कहाँ? पीछे नदी है आपके, आगे आपको और 6-7 किलोमीटर पता नहीं कितना चलना पड़ेगा खुले एरिया में पहुंचने के लिए। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे अपने पैर नहीं दिखाई दे रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां। और ये जितने भी वीडियो क्लिप्स आप अपने सामने में देख रहे हो, ये सारे के सारे मैंने खुद अपने फोन से रिकॉर्ड किए हुए हैं। पुलिस की नीड जहाँ पे थी वहां पे पुलिस मुझे बहुत कम दिखाई दी, ना के बराबर। और जहाँ पे पुलिस की नीड है ही नहीं, यानी कि वो एरिया थोड़ा सा ओपन है, खाली है, वहां पे भीड़ कम है, वहां पे पुलिस वाले आगे सीटी मारे जा रहे हैं कि आगे जाओ आगे। अरे भाई साहब, आपकी जरूरत पीछे है, आप इधर क्यों खड़े हैं? आपकी जरूरत पीछे है, आप पीछे जाइए। जहाँ पे भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल कीजिए। आप इधर खाली एरिया में आकर के सीटी मारे जा रहे हैं। खैर, सारी गलती सरकार और पुलिस की नहीं थी। मैंने कई लोगों को बैरिकेड्स टाँपते हुए देखा, यानी कि वहां पे रोड ब्लॉक कर रखा है पुलिस वालों ने ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके, और लोग उसी बैरिकेड्स को तोड़ के ऊपर से उसके चढ़ के जा रहे हैं। कोई साइड से निकल रहा है, कोई ट्रकों के नीचे से निकल रहा है। सरकार ने कई जगहों पे ट्रकें भी लगवा रखी थी रोड्स पे ताकि लोग आगे ना जा पाए, लोग डाइवर्ट हो जाए, किसी और रास्ते से जाए। एंड लोग उसे फॉलो करने को राजी ही नहीं। कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है। बहुत लोगों को मैंने अपने सामने गुम होता हुआ देखा। किसी की मम्मी गुम हो गई है, किसी के चाचा गुम हो गए हैं, किसी की ताई गुम हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सारी पुलिस वाले वहाँ पे एक जैसे ही थे। वहाँ पे काफी पुलिस वाले ऐसे भी थे जो सच में ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। उनसे मदद मांगने पे वो मदद कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है कि संगम जैसे एरिया में जहाँ पे पुलिस की सबसे ज्यादा नीड थी, वहाँ पे मुझे एक भी पुलिस वाला मुझे नहीं दिखा। ऐसा क्यों? और शॉकिंग बात आपको बताऊं, मैं और मेरा परिवार त्रिवेणी संगम के किनारे तक कैसे पहुंचे थे। 15-20 लोगों का एक ग्रुप जा रहा है। अगर आप उस ग्रुप के साथ आगे पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो उसके बाद जो वहां से सामने से आने वाली जो जनता है एकदम से जो आपको धक्का मारेगी, उस पे आपका भी कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी कुछ बोलते रह जाओ, वो कोई कुछ नहीं देखने को राजी है कि आगे बच्चा है, आगे बूढ़ा है, आगे कौन है। लोग अंधों की तरह चल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है कि सरकार ने संगम में एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही जगह पे रखा है। एक खुला मैदान दे दिया है कि भैया जिसको जाना है वो जाओ, जिसको आना है वो आओ। भगदड़ ऐसी ही तो सिचुएशन में मचती है
है, ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। एंड आगे मैं महाकुंभ जैसे पर्व में जाने से क्यों न डरूं। जो चीजें मैंने देखी हैं, जो भगदड़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं क्यों किसी बुजुर्ग को अपने साथ लेके जाऊं। भीड़ को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कुछ प्रयागराज महाकुंभ में भी तो किया जा सकता था। सरकार सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे ध्यान दे रही है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी सरकार के लिए 10-15 करोड़ लोगों को हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बट सभी लोगों की ये उम्मीदें थी कि चीजें सुधारी जा सकती थी, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्रयागराज में एक रिक्शा नहीं मिल रही थी, पता नहीं कितने किलोमीटर इन्होंने हमसे पैदल चलवाया रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। कोई बूढ़ा आदमी अगर आपके साथ, कोई बुजुर्ग आदमी के साथ हो जो चल ना पा रहा हो, हर थोड़ी दूर पे थक जा रहा हो, वो कैसे जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था है? वहाँ मैंने देखा कि लोगों की दुकानें बंद है और हर एक आदमी, लिटरली हर एक आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी उस फैमिली में रहता है, वो अपनी दुकान के सामने एक प्रॉपर एक स्टॉल लगा के भंडारा बंटवा रहा है। प्रयागराज वालों का दिल इतना बड़ा है, पूरी श्रद्धा के साथ वो लोगों को खिला रहे थे। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रयागराज की जनता का, प्रयागराज की सरकार का, कि उन्होंने इन चीजों पे तो ध्यान दिया, लेकिन उनको इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए कि संगम जैसे एरिया जहाँ पे पुलिस की नीड सबसे ज्यादा है, वहाँ पे पुलिस की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और जो पुलिस वाले खाली में घूम रहे हैं उनको समझाया जाना चाहिए कि सर आपकी नीड यहाँ पे नहीं है, आपकी नीड वहाँ है जहाँ पे भीड़ मच रही है। खैर उसके बाद हमारी ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद हम जैसे तैसे 2-2, 3-3 ट्रेनें बदलते हुए दिल्ली वापस आए। मैंने इस वीडियो को जितना ज्यादा नेचुरल हो सकता था उतना नेचुरल रखने की कोशिश की है। एंड जितनी भी कमियां मैंने गिनाई है, उन चीजों को आप पॉइंट आउट करो, सरकार को आप दिखाओ कि भैया ये चीजें आप कंप्लीट करो, ताकि ऐसी भगदड़ आगे ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देते हैं। धन्यवाद।